आगे क्या है? सबको पता है तो सच्चाई है। हम भगवान के मंदिर में रोज जाते हैं, फिर भी भगवान हमारे घर में दुख भेजता है। और क्या क्या करते हो वो नहीं बताते। भगवान क्या करेगा? को न काहू सुख दुख करदाता, को न काहू सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, ओ न काहू सुख दुख करदाता, को न काहू सुख दुख करदाता। मेरे पिताजी घर में बैठे थे, बड़े ध्यान से सुनो। मैं अपने भाई को परेशान करूं, अपने भाई को परेशान करूं, और पिताजी की बड़ी सी फोटो अपने घर में कमरे में लगाऊं। बड़े ध्यान से सुनो। भाई को बहुत परेशान करूं और पिताजी की बड़ी सी फोटो लगाऊं, उसके ऊपर माला चढ़ाऊं, रोज तिलक चढ़ाऊं, रोज भोग लगाऊं, और जब पिताजी घर में आए दिया जला करके उनकी आरती करूं, पिताजी खुश हो जाएंगे। बोलो, पिताजी खुश हो जाएंगे। मैं अपने भाई को परेशान कर रहा हूं, पर पिताजी की आरती उतारता हूं, भोग लगाता हूं, चंदन लगाता हूं, माथा टेकता हूं, रोज जाता हूं, पिताजी खुश नहीं होंगे। पिताजी को खुश करना है, पिताजी को खुश करना है तो उसके बच्चों को खुश करना पड़ेगा। इतने बड़े संसार में जितने प्राणी हैं, सबका पिता परम पिता परमेश्वर है, सब उनके संतान हैं, सब उनके बच्चे हैं। तो उन बच्चों को कष्ट दे करके मैं चाहूं परमात्मा को खुश कर दूं, तो परमात्मा खुश हो जाएगा क्या? नहीं होगा। परमात्मा को खुश करना है तो उसके जितने बच्चे हैं संसार में, उनको कष्ट नहीं देना है। इसे समझना है, धार्मिक बनना है, धर्म करना है। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अब ठीक है, हम बड़े हो गए हैं, हम नहीं खाएंगे, बच्चों को खिला देंगे, है ना? अगर आपके घर के गंदे नाली के पीछे कोई आलू गिर गया हो, समझना, आपके घर के गंदे नाली के पीछे कोई आलू गिर गया हो, उस आलू को ला करके सब्जी बना करके अपने बच्चों को दोगे? क्यों? मुर्गे तो हमारे गांव में रखे होंगे ना, किसी के घर तो होगा ना। बड़े प्रेम से जा करके एक दिन मुर्गी के पास बैठो, बस देखना अंडा निकलता कहां से है, आगे मैं नहीं बताऊंगा, आप सब समझदार है। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। अच्छे रास्ते से जो निकलेगा तो अच्छा ही होगा। हम खाते हैं ना, बिना धोए उसको पकड़ लेते हैं, अपना लैट्रिन जाए तो 10 बार हाथ धोते हैं, ठीक है ना? अपना जब लैट्रिन जाते हैं 10 बार हाथ धोते हैं, और अंडे को बिना धोए सीधा हाथ में ला करके किचन के अंदर घुसाते हैं। कौन समझाए बच्चों को? पहले देख कर लो अंडा आया कहां से। ये जो सर्टिफिकेट 2-4 आ जाता है ना, उसको लगता है मुझे पता नहीं कितना ज्ञान हो गया, और उसी को ही लगता है कि इसी में ही सेहत बनती है। दूसरी बात, जो मुर्गी अंडा देने से पहले दिन भर खाती क्या है वो भी देखो। बढ़िया बढ़िया चीज खाती होगी ना, आप तो काजू खाते हो, बादाम खाते हो, अनार खाते हो, केले खाते हो, सेब खाते हो,
मुर्गी क्या खाती है? अंडा किससे बनता है? देखो एक दिन उसके साथ रहो। ऐसे गंदे नाले के अंदर, ऐसे गंदे नाले के अंदर जहां पर आप अपना जुत्ती नहीं रखेंगे क्योंकि आपका जूता खराब हो जाएगा। वहां पर अगर आप जूता डाल देंगे तो आपका जूता खराब हो जाएगा। उस नाली के अंदर घूमते हुए दिन भर काले 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 पानी में से ढूंढ ढूंढ के खाती है, तो सवेरे सवेरे सफेद सा अंडा देती है। तो जो खाया है उसी से अंडा बनाए, तुम ही नाली से ढूंढ के खा लो ना। अगर इतना अच्छा है बोलते छोड़ो, अंडा तो खराब है पर चिंगड़ी तो बहुत अच्छी, मछली वो तो अच्छी है कि नहीं? अब किसी के हमारे आसपास तालाब है क्या गांव में? पोखरी है ना, नदी है ना? अरे भाई आजकल तो जो है ना घर में बाथरूम बन गया, लैट्रिन बन गया, कोई जाता नहीं है। आज से 20-30-40 साल पहले जब मोदी नहीं था प्रधानमंत्री, पर जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं बना था तो सबके घर में स्वच्छ भारत मिशन की ओर से बाथरूम नहीं बना था, तो सवेरे सवेरे सब बोतल लेके जाते थे। तो सवेरे सवेरे जा करके जब नदी के किनारे बच्चा नाक से साफ करता था ना, ठंडी में निकलता है ना यहाँ से डांडा, ठंडी के दिनों में निकलता नहीं है पीला पीला सा, जब हम पानी में फेंकते थे तो मछली आपस में लड़ाई करती है। वो बोलता है मैं खाऊंगा, ये बोलता है देखा है कि नहीं इतना टेस्टी होगा, उसको खाने वाला हम उस मछली को खाते हैं जो ककड़ा कड़ा वही खाता है ना। नहीं देखा है तो जा करके पानी में साफ करके देखो। मैंने तो देखा हुआ है, एक जगह मैंने इतना लंबा सा झटक दिया, आपस में 5 जने लड़ाई हो गई, मैं खाऊंगा, लड़ के उसको निकल गई। और सवेरे सवेरे आज केवड़ का प्रसंग था, मैं का केवड़ को आके मछली निकाल के लेके आता है, ठीक है ना? तो निकालता है, अब उसको जो बेचता है 5 केजी 10 केजी 1 केजी, फिर शर्मा जी जाते हैं, वर्मा जी जाते हैं सवेरे सवेरे, सोमवार हो या मंगलवार हो, गुरुवार हो, संक्रांति हो, कोई फर्क नहीं, कल एकादशी है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन आएंगे तो कमजोरी आ जाएगी। विटामिन है ना, अब नाक का विटामिन अकेला नाक का नहीं है। जब वो बाथरूम हमारा नहीं था तो हम वहीं घूमने जाते थे, उसको भी लड़ झगड़ के खा लेते थे, कोई चीज छोड़ते नहीं थे। और बच्चे जब मुंह दांत साफ करते हैं, बूढ़े आदमी को देखा है जब भी ब्रश करेंगे खर 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 करके मुंह से कुछ निकल जाएंगे, वो भी मछली लड़ झगड़ के खा लेते हैं। अब इतना सुंदर खाना जो खाएगा उसका मांस कितना सुंदर होगा, कितना टेस्टी होगा, स्वाद होता है। जो खाते हैं उनको पूछो कितना स्वाद होता है, ये एक दिन नहीं ले सकते है ना। स्वाद का कारण मैंने आपको बता दिया, आगे चलो। अरे भैया डॉक्टर साहब बोलते हैं कि खाना चाहिए, ये बाबा को क्या पता, अनपढ़ है ना। डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं आपको पता है? आपकी दुकान है, बाद में आपकी एक दुकान है, तो आप जब दुकान खोलते हैं तो वहां पर भगवान को रखा हुआ है, दुकान में आरती करते हैं, धूप लगाते हैं, दीप लगाते हैं, क्यों? हे भगवान आप मेरे दुकान में ग्राहक आए। कोई चाहता है दुकानदार उसके दुकान में ग्राहक ना आए, कितना बड़ा करोड़पति हो जाए, बस उसको कोई जाके बोल दो कि मेरे पास एक तरीका है, मेरी दुकान में ग्राहक आएंगे, तुरंत हाथ जोड़ेगा करोड़पति, तुरंत कुछ भी बोलो वो सब करेगा, दुकान में ग्राहक आना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे दुकान में ग्राहक आए। तो डॉक्टर भी जब दुकान खोलता है वहां उसने अपने भगवान की फोटो लगा रखी है और वहां पर प्रार्थना करता है, हे भगवान आज मेरे क्लिनिक में ग्राहक ज्यादा आए। वो क्या चाहता है? मेरे क्लिनिक में ज्यादा से ज्यादा आए। कब आएंगे डॉक्टर के पास लोग? डॉक्टर के पास कब आएंगे? तो डॉक्टर क्या बोलता है भगवान को, समझ गए ना आप? महाराज कर दो बीमार, फैला दो कोई बीमारी, ताकि मेरी बिना बीमारी के डॉक्टर को कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछने वाला। और आप कहते हो डॉक्टर बोलता है कि खाओ, डॉक्टर तो बोलेगा उसको तो अपनी दुकान चलानी है, तुमको क्या करना है? डॉक्टर कभी नहीं चाहता है कि
इस संसार में कोई भी स्वस्थ रहे। क्यों? मरता क्या नहीं करता उसको कौन पूछेगा? अगर रंभा गांव में कोई बीमार नहीं होगा, रंभा के डॉक्टरों का क्या हाल होगा? डॉक्टर की मैं बुराई नहीं करता, पर हाल क्या होगा? आप जितने स्वस्थ रहेंगे डॉक्टर उतना निर्धन होगा। पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो ठंडा। डॉक्टर की जरूरत क्या है? हम ही गड़बड़ करते हैं। डॉक्टर हमेशा चाहता है, डॉक्टर अच्छे होते हैं, मैं डॉक्टर को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, पर करे क्या? पापी पेट का सवाल है, उसको भी पैसा चाहिए, तो वो कभी भी ऐसा रास्ता नहीं बताएगा जिससे आपको बीमारी कभी ना आए। पर हम तो बताएंगे ना। जब एक गोभी के अंदर एक हिस्सा सड़ गया हो तो आप उसको काट के फेंक देते हैं ना।